दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद आप आधार के कौन कौन से सर्विस का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से, इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र में या गूगल क्रोम में किसी में भी आपको लिखना है UIDAI। जैसे आप UIDAI लिखकर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने जो ये फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बोलता है कि अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए, तो जो भी आपका लैंग्वेज इसमें पसंदीदा है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे ही अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है, यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। तो हूबहू हमें ये कंप्यूटर की तरह दिखाई देगा। दोबारा फिर से एक बार लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको जितनी भी सर्विसेज हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सा सर्विस है जिसका लाभ उठा सकते हैं। ये सारा काम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके कोई भी आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट में यहाँ पर अगर आपने न्यू आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड का जो भी स्टेटस उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेट सेकंड में है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। यहाँ से आप अपने जो भी आधार कार्ड में अपडेट कराए होंगे डेमोग्राफिक अपडेट, तो उसका यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ चेक ही कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ से एक थर्ड नंबर यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसका मतलब है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ना, तो जो भी हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि आधार में कुछ डॉक्यूमेंट हो, उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। आपका न्यू आधार कार्ड बनवाना हो तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना हो या कुछ अपडेट करना हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसकी सारी जानकारी जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाएगा। 4 नंबर में यहाँ पे है इनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी हम कोई नया आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या अपडेट कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो भी वहाँ पर ऑपरेटर होता है हमें एक फॉर्म देता है भरने के लिए। बहुत सारे लोग ऑपरेटर खुद से ही भर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्लिक करके जो भी फॉर्म होता है इनरोलमेंट और अपडेट का जो फॉर्म होता है उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आधार इनरोलमेंट एवं अपडेट चार्ज, यहाँ से क्लिक करके आपको एक PDF डाउनलोड होगा जिसमें आपको जो भी उसका चार्ट है चार्ज का, जैसे कि अपडेट से कितना चार्ज है, आधार नया आपको बनवाना हो तो उसका चार्ज कितना है, आप यहाँ पर क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी उसका चार्जेस है आधार अपडेट का और न्यू इनरोलमेंट का वो यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आधार अपडेट हिस्ट्री। आप जितनी बार अपने आधार कार्ड में कुछ संशोधन कराए रहेंगे या कुछ अपडेट कराए रहेंगे उसका सारा हिस्ट्री आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब कैसे करना है मैं इस पर प्रत्येक टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर मैं डालूंगा। जस्ट इसके बाद मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ। पहले आप आधार कार्ड का जो भी स्टेटस है कैसे चेक करेंगे, इन सारे टॉपिक पर मैं एक एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। थोड़ा और हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आता है बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ से आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई आधार कार्ड में संशोधन कराना हो या नया आधार कार्ड बनवाना हो तो आप घर से ही यहाँ पर क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकता है या कर सकते हैं। एक काम करने से क्या होगा, आपको जाकर अपने जहाँ भी आप जाइएगा आधार सेंटर पर, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उस समय जो भी आधार सेंटर को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इस अपॉइंटमेंट के माध्यम से आपको पहले ही सुविधा मिल जाएगा और पहले ही अपना काम करा कर वहाँ से चले आएंगे, ठीक है। यहाँ से हो गया चेक आधार स्टेटस, वही चीज़ है। यहाँ से एक आता है डाउनलोड आधार, यहाँ क्लिक करके अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड जो होता है ना PVC आधार कार्ड, उसका आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जस्ट इसके नीचे यहाँ पर है चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस। यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपका PVC आधार कार्ड का जो स्टेटस होता है उसका यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो PVC आधार कार्ड है उसका जो भी करेंट है स्टेटस वो क्या है, अभी कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही है आधार इनरोलमेंट या अपडेट चार्ज जो कि सेम टू सेम है। यहाँ पर है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में, जो यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर यहीं से कुछ नीचे भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से अपने आधार कार्ड के जो भी मोबाइल है या ईमेल अपडेट कराए हैं उसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके वर्चुअल ID भी जनरेट कर सकते हैं।
जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम खुद से जब अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो जस्ट उसके नीचे, ठीक है ना, 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी आधार कार्ड नंबर की तरह होता है, उसको यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके लॉक भी अनलॉक बायोमेट्रिक, जैसे कि यहाँ से अगर आपने बायोमेट्रिक को चाहे तो यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। इसको आप मैनेज आप खुद घर बैठे कर सकते हैं। मतलब कि अगर चाहे, जैसे मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराने के लिए, जहाँ पर हम अपना फिंगर रखते हैं, उसको हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जब लॉक कर देंगे तो हमारा फिंगर कहीं भी काम नहीं करेगा, और जब हम अनलॉक कर देंगे तो हर जगह फिर दोबारा से हमारा फिंगर काम करने लगेगा। तो इतने सारे सर्विसेज हैं जिसका हम फ़ायदा अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उठा सकते हैं। कहीं आपको साइबर में जाने की आवश्यकता नहीं है, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं ना, तो बेकार है कि आपके पास मोबाइल है। आपके पास मोबाइल रहते हुए आप इतने सारे सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, फिर भी आप पैसा अपना फिजूल में बर्बाद करते हैं और खर्च करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके एक बार में समझ में नहीं आया हो, 2 बार में 3 बार में समझने का पूरा प्रयास कीजिए, और इतना सर्विस का लाभ अपने घर बैठे अपने मोबाइल से उठाइए। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है 20 रुपये 50 रुपये देने के लिए। ठीक है।